नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। जैसा कि आपको पता है अपन प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 4 जनवरी 2024। आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। इस सेशन के अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल जो क्वेश्चंस पूछे थे उन पर अपन डिटेल चर्चाएं आज करेंगे, उनके राइट आंसर क्या है। ठीक है, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले एक बार इस क्लास को कंप्लीट देखें, इसके अंदर क्या कंटेंट है उसको आप ध्यान से देखें, उसके बाद आप ये डिसीजन लेके आपको प्रतिदिन करंट अफेयर कहां से पढ़ना है। चलिए बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़ाकर कितनी हुई है? तो 2024 से पहले ब्रिक्स के अंदर 5 देश थे, लेकिन 5 नए देश और जोड़े गए हैं। अब ब्रिक्स के अंदर टोटल 10 देश हो गए, इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 10। 5 पुराने देश कौन से हैं, 5 नए देश कौन से हैं, उस पर डिटेल चर्चा अपन करेंगे। ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 5 नए देशों को स्थायी सदस्यता की घोषणा की है। इसके साथ ही सदस्य देशों की कुल संख्या 10 हो गई है, तो 5 पुराने और 5 नए। नए सदस्य कौन कौन से? मिस्र, जिसको अपन इजिप्ट बोलते हैं, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा पुराने देश जो पहले से ब्रिक्स के सदस्य वो कौन से देश हैं? भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। तो ये 10 देश है जो ब्रिक्स के अंदर शामिल है। इन 10 देशों को लेकर स्टैटिक्स जीके क्या बनता है उसको जल्दी से अपन कवर कर लेते हैं। 5 पुराने देश है, सबसे पहले उनका स्टैटिक्स जीके कवर करते हैं। भारत, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मुद्रा क्या है? मुद्रा है रुपया। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके अलावा जो रूस देश है वो किस महाद्वीप या महादेश का भाग है? तो एशिया और यूरोप, 2 महाद्वीपों में फैला हुआ देश है रूस, जिसकी राजधानी है मॉस्को। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा है रूबल। इसके अलावा जो ब्राजील देश है उसका महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है ब्राजील, जिसकी राजधानी है ब्रासीलिया। राष्ट्रपति है लुला डी सिल्वा और मुद्रा है ब्राजीली रियल। इसके अलावा जो चीन है वो एशिया महाद्वीप के अंदर पड़ता है, राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, मुद्रा है चाइनीज येन। अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका किस महाद्वीप का देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका देश की 3 राजधानियां हैं। जो प्रीटोरिया है वो कार्यकारी राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी है और ब्लोम फाउंटेन है वो न्यायिक राजधानी है। तीनों राजधानी आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति है सिरिल रामफोसा और मुद्रा है साउथ अफ्रीकन रैंड, जो उसकी दक्षिण अफ्रीका देश की मुद्रा है। तो ये तो 5 पुराने देशों का स्टैटिक्स जीके है। अब नए देशों का स्टैटिक्स जीके अच्छे से कवर कर लेते हैं। ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश कौन कौन से नाम बताइए? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा क्या जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जनवरी के अंदर, इसको 3 स्टार लगा लेना आप। ठीक है, 5 कौन कौन से देश है? तो मिस्र, जिसको अपन इजिप्ट बोलते हैं, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, जिसको अपन संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। ये 5 देश हैं जो ब्रिक्स के नए सदस्य देश बने हैं। ठीक है, 5 भारत, रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका, नए 5 देशों के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको एक मैं मैप बता देता हूँ, ये मैप आप समझना। जो ये जहां पर आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है ये पुराने देश है, जिसके अंदर रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। ये 5 देश है। इसके अलावा जो ये देश है ये नए देश है, जिसके अंदर सऊदी अरब हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, यूएई हो गया और इथोपिया हो गया। ये 5 नए देश जुड़े हैं। अब यहाँ पर आप सर बोलोगे ये अर्जेंटीना देश है, उसको भी तो इसी कलर में आपने फील किया। उसका एक कारण है, अर्जेंटीना देश अभी सुर्खियों में रहा है। उसका कारण क्या है? अर्जेंटीना देश को भी के अंदर ब्रिक्स के अंदर शामिल करने के लिए कोशिश की गई थी, लेकिन अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो नए राष्ट्रपति बने उन्होंने मना कर दिया कि हम अमेरिका के साथ ही हैं, ब्रिक्स के अंदर हम नहीं आएंगे। इसलिए ये चर्चा में है। बाकी ये 5 देश नए जुड़े हैं, इस मैप के माध्यम से आप कवर कर लेना। ठीक है, मिस्र देश है, जिसको अपन इजिप्ट भी बोलते हैं, वो अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। आप इस मैप में देख सकते हो। ये जो हिस्सा है इजिप्ट देश का या मिस्र देश का, वो तो है एशिया महाद्वीप के अंदर। बाकी का जो ज्यादातर हिस्सा है इजिप्ट का वो है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। तो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, अफ्रीका और एशिया में। कैसे फैला हुआ है वो आप इस मैप के माध्यम से समझ लो। राजधानी है काहिरा। ठीक है, राष्ट्रपति है अब्देल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति है। मुद्रा चलती है इजिप्शियन पाउंड, वहां की मुद्रा है। तो इजिप्ट के बारे में, मिस्र के बारे में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला देश क्या है? इथोपिया देश है, जो नया ब्रिक्स के अंदर शामिल हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, मैप में देख लो आप। ये यहाँ पर इंडिया है और एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, जहां पर ये देश है इथोपिया। ठीक है, इथोपिया। ठीक है, अदीस अबाबा है वो जो इथोपिया देश है उसकी राजधानी है। ये यहाँ पर अदीस अबाबा री स्टार बना हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति है सले काम जेवेंड, जो इनकी फोटो है, ये रही सले काम जेवेंड की फोटो है, जो कि इथोपिया के राष्ट्रपति है।
प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद, ये अबी अहमद की फोटो है। मुद्रा चलती है बीर। तो ये था इथोपिया को लेकर स्टैटिक्स जी के। ईरान देश भी ब्रिक्स में नया शामिल हुआ है। ईरान एशिया महाद्वीप का देश है, ठीक है। ये एशिया महाद्वीप है, भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर यहाँ पर ये देश स्थित है ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। तेहरान ये रही ईरान के अंदर, और ये राजधानी है ईरान की। सर्वोच्च नेता है अली खामनेई। अली खामनेई सर्वोच्च नेता है। राष्ट्रपति है इब्राहिम राइसी। ये इब्राहिम राइसी की फोटो है, जो कि ईरान के राष्ट्रपति है। मुद्रा चलती है ईरानी रियाल। ये था ईरान को लेकर स्टैटिक्स जी के। अगला देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब भी अभी ब्रिक्स के अंदर शामिल हुआ नया देश। किस महाद्वीप में? तो एशिया महाद्वीप के अंदर। ये देख लो, यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप शुरू होता है और एशिया महाद्वीप खत्म होता है, तो यहाँ पर है ये सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। ये रही रियाद, यहाँ पर पड़ती है सऊदी अरब में, जो कि सऊदी अरब की राजधानी कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब के अंदर राजा होता है। राजा कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ये एक ही नाम है, जो कि सऊदी अरब का राजा है। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान उल सऊद है वहां के प्रधानमंत्री, और क्राउन प्रिंस है और राजा है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। मुद्रा चलती है सऊदी रियाल, ठीक है। अंतिम देश है ब्रिक्स के अंदर शामिल होने वाला संयुक्त अरब अमीरात, जिसको शॉर्ट में यूएई बोलते हैं, ठीक है, यूएई बोलते हैं। एशिया महाद्वीप के अंदर है ये। यहाँ तक एशिया महाद्वीप है, आप सब जानते हो ये भारत है। भारत एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, तो यहाँ पर पड़ता है ये देश यूएई। ये यूएई का बड़ा मैप पे ध्यान रखना है, ठीक है। यूएई की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी यूएई की राजधानी है। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहायान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, जो यूएई के प्रधानमंत्री है। यूएई के अंदर मुद्रा चलती है यूएई दिहिरम, ठीक है। ये यूएई की मुद्रा है। तो ये ब्रिक्स को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्रिक्स से सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स से सहमति मिलने के बाद भी ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। यह है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। पूरा मैटर क्या है? दरअसल 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान इन पांचों देशों को ब्रिक्स में शामिल करने पर औपचारिक सहमति बन गई थी। उस वक्त अर्जेंटीना ने भी ब्रिक्स में शामिल होने में रुचि दिखाई थी, लेकिन देश में चुनाव के बाद, सत्ता परिवर्तन के बाद उसने दूरी बना ली है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, ये है जेवियर माइली, ने ऐलान किया है कि उनका देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनेगा, क्योंकि वे परंपरागत रूप से अमेरिका का करीबी है। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने मना कर दिया है। उन्होंने बोला है कि हम अमेरिका के करीबी हैं, तो ब्रिक्स के अंदर हम शामिल नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले अर्जेंटीना को लेकर स्टैटिक्स जी के क्या बनता है? तो किस महादेश या किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना देश पड़ता है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा है, जहां पर अर्जेंटीना देश है। लियोन मेसी जहां के खिलाड़ी है फुटबॉल के। ये अर्जेंटीना का मैप पे ध्यान रखना है। राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। राष्ट्रपति जेवियर माइली है, जिनकी फोटो ये है, ठीक है, ये जेवियर माइली है। इसके अलावा मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो। अर्जेंटीना की मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो। कुछ इस प्रकार के नोट दिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का नाम बताइए। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। ये रणधीर जी की फोटो है। पूरा मैटर क्या है? रणधीर जायसवाल ने जनवरी 2024 को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता का पद ग्रहण किया है। उन्होंने अरिदम बागची का स्थान लिया है, जिन्हें जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। रणधीर जायसवाल 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। वे इससे पहले न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्यिक दूत के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले ये न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्यिक दूत थे, और अब इनको नई जिम्मेदारी क्या दी गई है? तो विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता का पद ग्रहण किया इन्होंने, रणधीर जायसवाल ने। ये उनकी फोटो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएमवीवाई जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर पीएम विश्वकर्मा योजना सबसे पहले लागू हुई है। ये योजना क्या है, इस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना? पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है? 17 सितंबर को मनाई जाती है। तो विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है। इस पर वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना में देश भर में करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? तो योजना में शुरुआत में 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है। शुरुआत के अंदर इस योजना से 18 व्यवसायों को फायदा मिलेगा। 18 व्यवसाय कौन कौन से? तो ये हैं, जैसे धोबी हो गए, सुनार, लोहार, कुमार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, ताला बनाने वाले, खिलौना बनाने वाले, टूल किट निर्माता, मछली का जाल बनाने वाले,
नाव बनाने वाले नाई हो गए, माला बनाने वाले हो गए, दर्जी हो गए। ये जो 18 वर्ग के व्यवसायी है उनको शामिल किया गया है पहले चरण के अंदर। ठीक है, रियायती ब्याज पर लोन मिलेगा इस योजना के अंदर। योजना के पहले चरण में कामगारों को 5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। वहीं अगले चरण में ये रकम 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। 2 लाख रुपए का अगले चरण के अंदर 2 लाख रुपए ब्याज पर मिलेंगे, जिसमें ब्याज दर 5% रहेगी। योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को 2 तरह की ट्रेनिंग मिलेगी, बेसिक और एडवांस 2 तरह की ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान रोजाना 500 रुपए की स्टाइड पेड भी दी जाएगी, यानी जब जब शिल्पकार ट्रेनिंग करेंगे, बेसिक होगी या एडवांस, तो उस दिन का 500 रुपए आपको मिलेगा। मॉडर्न टूल खरीदने के लिए 15,000 रुपए का सपोर्ट सरकार देगी। ठीक है, अगर कोई मॉडर्न टूल्स खरीदनी है तो 15,000 रुपए तक सरकार सपोर्ट देगी। ब्रांडिंग, ऑनलाइन मार्केट एक्सेस जैसा सपोर्ट भी दिया जाएगा इस योजना के अंदर। ठीक है, तो ये योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। पूरी योजना को मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? न्यायमूर्ति B.R. गवई को। न्यायमूर्ति B.R. गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। यह है B.R. गवई की फोटो। पूरा मैटर क्या है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिसको NALSA बोलते हैं, उसने न्यायमूर्ति B.R. गवई को सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया है। इनसे पहले संजीव खन्ना थे, अब B.R. गवई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना पहले वरिष्ठतम न्यायाधीश थे और वर्तमान में NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, और नए अध्यक्ष के रूप में शपथ कौन लेंगे? B.R. गवई लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 4 जनवरी को। आज 4 जनवरी है, तो आज है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस क्या है, पूरा मैटर क्या है अपन समझते हैं। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार माध्यम के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में ब्रेल एक लिपि होती है जिसके माध्यम से जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं वो किसी भी चीज को समझते हैं। संचार का एक माध्यम है नेत्रहीन लोगों के लिए, क्या? तो ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ब्रेल लिपि का महत्व जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्मदिन है, जिनका जन्म फ्रांस में 1809 में हुआ था। तो 4 जनवरी ही क्यों चुना गया ब्रेल के लिए? तो ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक हैं लुई ब्रेल, उनका जन्मदिन आता है 4 जनवरी को, जिनका जन्म फ्रांस में 1809 में हुआ था। 2024 के अंदर जो अपन आज 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मना रहे हैं, उसकी थीम क्या रखी गई है? अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुंचना थीम है। क्या थीम है? अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुंचना। विश्व ब्रेल डे जो 4 जनवरी को मनाया जा रहा है, उसकी थीम रखी गई है 2024 के अंदर। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इसरो ने वर्ष 2024 के अंदर अपना पहला सैटेलाइट किस नाम से लॉन्च किया है? तो एक्सपोसैट के नाम से इसरो ने वर्ष 2024 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस अपन ने परसों की क्लास में किया था। अब जैसे आज अपन जो क्लास लेंगे उसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसमें से कल की क्लास में मैं आपसे पूछूंगा, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप नहीं बता पाओगे तो उसका आंसर मैं दूंगा। आज का क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था। कितना याद रहता है, कितना आप रिवीजन करते हो, उसका आपको पता लग जाएगा। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कल मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा और अच्छे से अपन इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी आपको पसंद आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज दाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन एक सेशन और होता है जो अलग अलग सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं, तो उनको भी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही शानदार कंटेंट मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।